तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आज फिर से एक और फिजिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियो में। जो आज हम बताने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये चैप्टर 1 से और 8 तक ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर छांटे हैं हमने, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इनसे बाहर एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप दोस्तों सन 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 से और चैप्टर 8 तक की बहुविकल्पीय प्रश्नों की आज टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं भी फिर बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बस आपको ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएगा। और मैं भाग दूसरे के लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, तो आप इसको रट लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों हमारा दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अभी इनको माइंड में रख लेना चाहिए, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों ये है आपका तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट गुणा मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वो है वोल्ट गुणा मीटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों ये है आपका चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। जो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो है F अनुक्रमानुपाती 1/r की Q। तो दोस्तों ये है आपका चौथा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको इन्हें अभी से तैयार कर लीजिए ताकि आपको ये आगे नहीं पढ़ने पड़ें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना पांचवा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक है। दोस्तों वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल अपॉन कूलाम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वैद्युत विभव का मात्रक है जूल अपॉन कूलाम। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अब कभी आ सकता है, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना अगला बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। दोस्तों ये है आपका छठा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है प्रतिरोध की विमा है। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रतिरोध की विमा कौन सी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ml स्क्वायर T-3a-2। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार से समझिए, m l की घात 2
टी की घात -3 ए की घात -2। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आपको ये 20 बहुविकल्पीय प्रेशर पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपकी आज चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक की बहुविकल्पीय प्रश्नों की आज टेंशन खत्म हो जाएगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। तो अब हम देखते हैं अपना 7वां बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों ये है आपका 7वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किस प्रकार से है देखते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, तो दोस्तों विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, जो है ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। तो दोस्तों आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए अभी से, माइंड में धर लो इनके उत्तरों को। ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना बहुविकल्पीय प्रश्न 8वां, जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 8वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी से वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक ही होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना 9वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कौन सा है। देखिए यह है दोस्तों आपका 9वां बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं 9वें बहुविकल्पीय प्रश्न को। म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 -1/2 का होल स्क्वायर का मान है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जो है 3 × 10 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको इसको भी तैयार कर लेना चाहिए। 3 × 10 सेंटीमीटर सेकंड। म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 -1/2 का हाफ स्क्वायर का मान है 3 × 10 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा 10वां प्रश्न, जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 का मान है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको इसको भी तैयार कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना 11वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किस प्रकार से है। दोस्तों आपका 11वां बहुविकल्पीय प्रश्न है हेनरी अपॉन मीटर मात्रक है, यानी कि हेनरी अपॉन मीटर का जो मात्रक होता है वो कौन सा है। तो इसका मात्रक होता है चुंबकीयशीलता का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी अपॉन मीटर जो मात्रक होता है वो होता है चुंबकीयशीलता का। तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना 12वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। हमने आपके लिए ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न छांटे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं 12वां। तो दोस्तों ये है आपका 12वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति नमन कोण का मान है। तो इसका होता है ऑप्शन सी 90 डिग्री। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति नमन कोण का मान होता है, ये होता है 90 डिग्री और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको ये रट लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि बहुविकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना 13वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 13वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों लेंज का नियम जो किस संरक्षण पर आधारित होता है वो होता है ऊर्जा पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। जो लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन सी ऊर्जा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको रट लेना चाहिए। लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, यानी कि ऊर्जा पर आधारित होता है, बस आपको इतना सा याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम अपना 14वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 14वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम इंटू सेकंड। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो अब हम देख लेते हैं अपना 15वां प्रश्न जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 15वां बहुविकल्पीय इम्पोर्टेंट प्रश्न जो देखिए किस प्रकार से है। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, रेडियो तरंगे। आपको इसको माइंड में रख लेना चाहिए। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगे। जो सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है रेडियो तरंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना 16वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 16वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अनुनाद की स्थिति में L/C परिपथ की आवृत्ति है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 1/2π 1/LC। जी हाँ दोस्तों 1/2π 1/LC अंडर रूट में। तो यह भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि सारे ही ये 20 के 20 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और करना ज़रूर, ताकि ये इसमें बहुत मेहनत लगी है इसमें वीडियो बनाने में। इसके भाग दूसरे की भी वीडियो जल्दी आएगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 17वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका 17वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनको सबको पढ़ लेना चाहिए अभी से। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं।
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। त्वरित आवेश द्वारा, जी हाँ दोस्तों, त्वरित आवेश द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जो बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अपना 18वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों यह है आपका 18वां बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जा चुका बोर्ड एग्जाम में। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है 18वां भी। अब देख लेते हैं अपना 19वां बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किस प्रकार से है। आपको 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा मैं उत्तर के साथ। तो देखिए दोस्तों ये है आपका 19वां बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्नलिखित में कौन सी तरंग वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा तरंगे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा लास्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न, जो किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आपका लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको पढ़ लेना चाहिए इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको भी। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर गुणा ई वेक्टर, या पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो दोस्तों हमने आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बता दिए हैं। तो आपको इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए और इनको पढ़ लेना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। इससे बाहर एक भी बहुविकल्प प्रश्न नहीं आ सकता। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न कैसे लगे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।